अब तक घर का मुखिया पुरुष होते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने महिला को घर का मुखिया बनाया है और उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी योजनाओं को लाया। अब तक देखें, महिलाएं मतलब चूल्हे पे खाना बनाती थी और कितनी बीमार रहती थी, लेकिन मोदी सरकार ने उज्ज्वला गैस योजना को लागू करके उनको और उत्साहित किया कि आप आगे बढ़ सकती हैं और बहुत कुछ कर सकती हैं करके। लोगों का कहना है ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, हमेशा कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से जीतते आ रही है और जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो कांग्रेस के पूर्व में पार्षद रही हैं। क्या कहेंगे आप? कि एक गरीब को टिकट देकर पार्टी ने जो अपनी सोच गरीबों के प्रति कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा पार्टी है जो ये सब कर सकती है, इस विश्वास को मैं बनाऊं कि इस बार मैं इस सिविल लाइन वार्ड जो कि पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस पार्टी के गढ़ रहा है, उस गढ़ को मैं भेद कर भाजपा की झोली में इस वार्ड का पार्षद दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा भी है। संजना जी, आप बताएं कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप जा रही हैं? शीर्ष नेताओं का धन्यवाद और आभार बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे एक छोटे कार्यकर्ता को इतना आगे बढ़ाने की सोच रखी। ये भाजपा सरकार ही कर सकती है, भाजपा पार्टी ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है, तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में काम कर रही है, विष्णु सरकार, तो महिलाओं के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं जिससे महिलाएं प्रभावित? मैं वार्ड वासियों से निवेदन करती हूँ, अपील करती हूँ कि वो 11 तारीख को भारी संख्या में जाएं और भाजपा को वोट दें। महापौर के रूप में मीनल दीदी खड़ी हैं, जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं, उन्हें, और मैं भाजपा प्रत्याशी सिविल लाइन वार्ड से संजना हियाल। आप सबको 2 बटन दबाना है, एक महापौर प्रत्याशी मीनल दीदी के लिए और एक मैं भाजपा प्रत्याशी संजना संतोष हियाल के लिए। आप कमल छाप पर बटन दबाएं और भारी मतों से हमें जिताएं। आपने देखा था न्यूज़ 72 की टीम आज सिविल लाइन क्षेत्र में आई हुई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी श्रीमती संजना संतोष हियाल प्रत्याशी बनी हुई है और पार्षद चुनाव लड़ रही हैं। हम उनसे रूबरू हो रहे हैं। संजना जी, सबसे पहले अपना परिचय देते हुए बताया कैसा चल रही है तैयारी, कौन सा वार्ड है ये? मैं श्रीमती संजना संतोष हियाल सिविल लाइन वार्ड से वार्ड क्रमांक 46 से भाजपा प्रत्याशी बनी हुई हूँ और तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। अभी तक माने दूसरे जगह से प्रत्याशी बनाते जाता रहा है, लेकिन इस बार एक सामान्य कार्यकर्ता की पत्नी को बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। कैसा अनुभव कर रही है और लोगों के बीच में कैसा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? मैं रोज डोर टू डोर जा रही हूँ और सभी लोगों से संपर्क कर रही हूँ। सभी का मतलब उत्साह है कि बीजेपी सरकार ही ऐसा कर सकती है, किसी सामान्य कार्यकर्ता को टिकट देना उन्हीं का काम है। ये जो क्षेत्र है सिविल लाइन क्षेत्र है, लोगों का कहना है ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, हमेशा कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से जीतते आ रही है और जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो कांग्रेस के पूर्व में पार्षद रही हैं। क्या कहेंगे आप? जी, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मेरा काम तो बस यही है कि लोगों के बीच जाना, उनकी समस्याओं को सुनना और उनको सुलझाना है। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगी। संजना जी, आप बताएं कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप जा रही हैं? वही जो नाली, सड़क, पानी की मुद्दे हैं और जो लोग मुझसे कहेंगे उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी अगर मैं जीत कर आई तो। और महतारी वंदन योजना जो चल रहा है उसके बारे में लोगों को और जानकारी दूंगी। और अभी एक बीजेपी सरकार ने नई योजना की घोषणा की है, घोषणा पत्र बनाया है कि नजूल पे जो निवास कर रहे हैं उन लोग को उनका पट्टा दिया जाएगा। तो ये सब जानकारी मैं लोगों के बीच जाके देने की कोशिश करूंगी। एक वर्ष हो चुके हैं विष्णुदेव सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के लिए कौन कौन से काम कर रही है, कौन कौन सी योजना लेके आई है, बताइए थोड़ा विस्तार से। अब तक घर का मुखिया आप जानते थे पुरुष होते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने महिला को घर का मुखिया बनाया है और उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी योजनाओं को लाया। अब तक देखें, महिलाएं मतलब चूल्हे पे खाना बनाती थी और कितनी बीमार रहती थी, लेकिन मोदी सरकार ने उज्ज्वला गैस योजना को लागू करके उनको और उत्साहित किया कि आप आगे बढ़ सकती हैं और बहुत कुछ कर सकती हैं करके, है ना। और घर देख रहे हैं, लोगों के घर बिक जाते हैं किसी की तबीयत खराब होने पे इलाज पानी करवाने के लिए। उन्होंने आयुष्मान योजना लागू करके हम निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं। मोदी सरकार ने हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की, उन सब चीज़ों को मैं आगे बताना चाहूँगी। संतोष भाई, आप बहुत पुराने
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आपकी धर्मपत्नी को यहाँ से पार्षद प्रत्याशी बनाया है, क्या कहेंगे शीर्ष नेताओं को आप? शीर्ष नेताओं को चरण वंदन करते हुए आज जो मुझ जैसे कार्यकर्ता पर उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि देकर आज सिविल लाइन जैसे पॉश एरिया में, सिविल लाइन वार्ड हर शहर में एक पॉश वार्ड कहलाता है, जहां मुख्यमंत्री हमारे वार्ड में निवास करते हैं, जहां राज्यपाल हमारे यहाँ निवास करते हैं, जहां शासन के मंत्रीगण हमारे यहाँ निवास करते हैं, ऐसे एक पॉश वार्ड से मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को टिकट देकर जो मुझ पर विश्वास जताया है और मुझसे जो उम्मीद बंधाया कि एक गरीब को टिकट देकर पार्टी ने जो अपनी सोच गरीबों के प्रति कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा पार्टी है जो ये सब कर सकती है, उस पर उन्होंने मुझे खरा समझकर आज यहाँ से मेरी धर्मपत्नी को भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। मैं पार्टी के सभी नेताओं को धन्यवाद और निवेदन करता हूँ कि मुझे इस लायक समझकर मुझ पर विश्वास जताया। इस विश्वास को मैं बनाऊं कि इस बार मैं इस सिविल लाइन वार्ड जो कि पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस पार्टी के गढ़ रहा है, उस गढ़ को मैं भेद कर भाजपा की झोली में इस वार्ड का पार्षद दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा भी है और मैं ठान के रखा है कि इस बार सिविल लाइन वार्ड जो है प्रचंड बहुमतों से हम जीत कर भाजपा की झोली में पार्षद बनकर हम आगे आएंगे और लोगों के हित के लिए जो भी काम है, जनहित के काम हैं और बहुत सारे जो जनहित के काम सरकार चला रही है। जब से शायद सरकार आई हुई है, महतारी बंधन योजना सबसे बड़ा एक वो है जो महिलाओं को आज उनके खर्चों के लिए हर महीने कम से कम 1000 रुपये की जो सहायता राशि आ रही है। एक घर में यदि 5 लोग भी हैं तो कम से कम 5000 रुपये आ रहा है, 3 लोग हैं तो 3000 आ रहा है। इस तरह से एक महीने में 3000 5000 की रकम आ रही है, साल में 60,000 36,000 रुपये आ रहा है, जिससे उनके आर्थिक जीवन में बढ़िया उनका जीवन स्तर ऊंचा होने जा रहा है और महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम होते जा रही है। और आज देखिए हम सब इलाज पानी होता है, जब बीमार पड़ता है आदमी तो जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी रहती है गरीब किसी और के लिए जमा करा रहता है, वो पूरा उसका घर द्वार बिक जाता है, वो जमा रकम निकल जाता है। ऐसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, सम्माननीय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयुष्मान कार्ड का जो से इलाज का जो व्यवस्था किया गया है, आज 1 रुपया खर्च नहीं लगता। सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, गरीब आदमी अपने बीमार घर के लोगों का इलाज बिल्कुल निःशुल्क निश्चिंत होकर करवाता है। एक सबसे बड़ी योजना है। और अभी हमने भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में एक नया घोषणा पत्र नगर निगम के लिए लागू किया है, जिसमें बहुत बड़ी एक वो है कि नजूल में जो पहले मालिकाना हक नहीं मिलता था, वो मालिकाना हक देने जा रही है, जिससे वो व्यक्ति जहाँ रहता है नजूल की ज़मीन में उसका वो मालिक बनने जा रहा है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है भाजपा सरकार की। और निरंतर बेरोजगारों को स्वरोजगार के तहत, मुद्रा लोन के तहत उनको प्रशिक्षण देकर उनके व्यवसाय को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए आर्थिक से लेके प्रशिक्षण से लेके सारे जो काम हैं वो भाजपा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। श्रम योजना के द्वारा आज बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए अलग से और राशि, जो अच्छे बच्चे पढ़ते हैं ये करते हैं, उनको अलग से छात्रवृत्ति के अलावा श्रम विभाग के द्वारा भी प्रदान की जाती है। आज कोई डिलीवरी होता है तो श्रम विभाग के द्वारा डिलीवरी का पैसा, नोनी सुरक्षा योजना की जिनके यहाँ बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, 2 लड़की हैं, तो उनके 18 से 22 साल के बीच में उन्हें 20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। विभिन्न योजनाएं सरकार की जो गरीबों के लिए लागू है, वो सारी चीज़ों को हम अगर वार्ड में जीत कर आ रहे हैं, ये पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे वार्ड में अगर कोई छूट गया है, निरंतर चल ही रहा है, मिल रहा है, वो सब चीज़ों को हम करेंगे। और मूलभूत समस्याएं जैसे सामुदायिक भवन, नाली, रोड, जो ये निरंतर लोगों की समस्याएं रहती है, राशन कार्ड से संबंधित, लाइट से संबंधित, ये सारी चीज़ों को हम बिल्कुल भी वार्ड में इसकी समस्या न रहे ऐसा अपन करेंगे। मैं संतोष याल, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही, जिस पर भाजपा ने आज मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को मेरी पत्नी श्रीमती संजना हियाल, जिसे आज भाजपा ने सिविल लाइन वार्ड क्रमांक 46 से अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। 11 फरवरी को मतदान होना है, वार्ड वासियों के लिए क्या संदेश है संजना जी? मैं वार्ड वासियों से निवेदन करती हूँ, अपील करती हूँ कि वो 11 तारीख को भारी संख्या में जाएं और भाजपा को वोट दें।
महापौर के रूप में मीनल दीदी खड़ी हैं, जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं, उन्हें, और मैं भाजपा प्रत्याशी सिविल लाइन वार्ड से संजना हियाल। अब आप सबको 2 बटन दबाना है, एक महापौर प्रत्याशी मीनल दीदी के लिए और एक मैं भाजपा प्रत्याशी संजना संतोष हियाल के लिए। आप कमल छाप पर बटन दबाएं और भारी मतों से हमें जिताएं। ये थी संजना संतोष हियाल जी हैं और सिविल लाइन वार्ड से ये भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और इनका जनसंपर्क काफ़ी अच्छे से चल रहा है और इस बार ये वादा कर रहे हैं, यहाँ पर प्रतिज्ञा किए हुए हैं कि निश्चित ही कमल यहाँ पर सिविल लाइन में खिलवाएंगे। आप देखते रहे न्यूज़ 72। मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।